हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त से जुड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का पैसा किस डेट को आएगा, किन किसानों के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, किस वीकनेस की वजह से आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, उन वीकनेस को कैसे सॉल्व करना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। वीडियो बेशक लंबा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट आपको इंफॉर्मेशन सटीक और क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किन किसानों के खाते में पैसा नहीं आएगा। तीन चीज जिनकी कंप्लीट नहीं होंगी उनके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। पहला पॉइंट ये है कि उनकी ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। ई-केवाईसी क्या होती है उनको बता दें जिनको नहीं मालूम है। ई-केवाईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। ये जो ई-केवाईसी होती है पीएम किसान की पोर्टल में जाके अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप आसानी से अपने ई-केवाईसी को खुद कंप्लीट कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम है ई-केवाईसी कैसे करते हैं तो कोई भी आप YouTube में एक वीडियो देख ले कि पीएम किसान में ई-केवाईसी कैसे करते हैं। 1-2 मिनट का वीडियो होगा, आपको नॉलेज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए। अब भैया एनपीसीआई से लिंक कैसे होता है, तो सबसे पहली बात तो ये है आपको मालूम होना चाहिए एनपीसीआई क्या होती है। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया। एनपीसीआई एक ऐसी संस्था है जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा होती है वो सरकार से अपने पास ले लेती है, जैसे स्कॉलरशिप का पैसा, नरेगा का पैसा, पीएम किसान का पैसा, इसके बाद पेंशन का पैसा और बहुत सारी योजनाओं का पैसा। तो एनपीसीआई से आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है एनपीसीआई से बैंक अकाउंट कैसे लिंक कर सकते हैं तो मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी वीडियो बना रखा हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है लैंड सीडिंग। आपकी जो जमीन होना चाहिए वो पीएम किसान पोर्टल में उसके कागजात जो होने चाहिए रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर इन तीनों चीजों को आपको पता करना है कि मेरा बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं, मेरे ई-केवाईसी कंप्लीट है या नहीं, या फिर जो मेरे डॉक्यूमेंट हैं वो लैंड सीडिंग मेरी कंप्लीट है या नहीं, तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इन तीन चीजों को कैसे पता करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें आना है गूगल क्रोम में। इसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है पीएम किसान, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद पीएम किसान सम्मानित में क्लिक करना है। इसके बाद ये जो ऑप्शन एक दे रखा हुआ है नो योर स्टेटस, इसमें हमें क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद गेट डाटा में क्लिक करेंगे, आपका पूरा बायोडाटा दिखा देगा। लैंड सीडिंग अगर ओके दिखा रहा है तो सही है, ई-केवाईसी अगर यस दिखा रहा है या ओके दिखा रहा है तो सही है। अगर आपका एनपीसीआई से आधार अकाउंट बैंक सीडिंग दिखा रहा है, ओके दिखा रहा है, तो आपका इसका मतलब जो है कंप्लीट है। बट जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा हुआ है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, गेट मोबाइल ओटीपी में क्लिक करेंगे, आपको आसानी से रजिस्ट्रेशन नंबर अपना मालूम हो जाएगा। अगर ये तीनों चीजें कंप्लीट हैं, इसके बावजूद भी अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है तो आप अपात्र हैं, तो इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आर्टिकल एक लिख रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि कौन है अपात्र लाभार्थी। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है। अब सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आखिर वो कौन से किसान है जो अपात्र हैं। इसमें ऐसे किसान शामिल है जिनके परिवार में कोई टैक्स देता है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कार्य में कर रहे हैं या दूसरे के खेतों में किसानी कर रहे हैं लेकिन उनके पास खेत नहीं है, मतलब कि खेत मालिक नहीं है, ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। बात कर लेते हैं यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है
तब भी उस योजना का फायदा नहीं उठा सकता है। अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये क्लियर सी बात यहाँ पे कही गई है। अब एक आर्टिकल और देख लीजिए, ये भी है अपात्र की लिस्ट में। अगर वही मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोग भी आते हैं। किसान होते हुए भी यदि किसी को 10,000 रुपए महीने से अधिक पेंशन मिलती है तो उस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जिसको आपको बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार कब तक आएगी 15वीं किस्त। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की अब तक 14 किस्त जारी हो चुकी है। वित्तीय वर्ष के मुताबिक हर साल पहली किस्त जो है अप्रैल से जुलाई, दूसरी किस्त जो है अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त जो है दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। यानी 15वीं किस्त जो है 30 नवंबर के पहले कभी भी आ सकती है। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी ऑफिशियल डेट नहीं रिलीज हुई है, बाकी एक अनुमान एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 30 नवंबर से पहले किसी भी डेट को आ सकती है। किसी में कोई व्यक्ति बता रहा है भैया 27 नवंबर को आएगी, कोई बता रहा है 5 नवंबर को आएगी, बट मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं कि 30 नवंबर के पहले किसी भी डेट को आ सकती है, प्रधानमंत्री जब ऐलान करेंगे। तो ये रही छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। आप में टेली, इंस्टा, फेसबुक फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।